नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को उपक्रम आदि सिंहों के उदाहरण आत्मा की सिद्धि के संबंध में कहे हुए थे। आज की कक्षा में पुनः हम शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा का अभ्यास वैशेषिक मत की परीक्षा के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, कर्णभक्षाचरणादि कक्षीकृतस्यात्मनो भानाभावादमः हमनुभवस्याध्यस्तात्म विषयत्व मेखितव्यम न तावद मनुभवः सर्वगतत्व मात्मनोगमम मात्म नोवगमनते त्व मिष्ठे अहम मिहास्मि सदने जानानि इति प्रादेशिक त्वग्रहणात् न चेदं देहस्य प्रादेशिकत्वं प्रतिभासत इति वेदितव्यम्। अहमित्युल्लेखायोगात् कनाद या गौतम आदि के द्वारा स्वीकृत जो आत्मा है उनकी भी प्रतीति अहम के अनुभव से नहीं होती है। अतः अहम के अनुभव को अध्यस्त आत्मा का ही विषय समझना चाहिए। यह अहम का अनुभव आत्मा के विभुत्व का बोध नहीं करा सकता। अस्मरणीय है कि वैशेषिक दर्शन में आत्मा को विभु मानते हैं। अहम के अनुभव में विभुत्व का कहीं लेश भी नहीं है। अतः वैशेषिकों के द्वारा सम्मत आत्मा भी अहम के रूप में प्रतिभासित नहीं होती है। कारण यह है कि मैं यहाँ पर घर में जानने वाला हूँ, इस वाक्य में अहम अनुभव वाली आत्मा की प्रादेशिकता का बोध होता है, उसकी विभुता का नहीं। यहाँ पर शरीर की प्रादेशिकता का बोध नहीं होता, प्रादेशिकता का बोध नहीं होता है, क्योंकि अहम के रूप में शरीर का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब विशेष में ग्रंथकार कहते हैं, जो मैं यहाँ पर घर में जानने वाला हूँ, इस वाक्य में 3 खंड है। मैं शब्द से आत्मा की प्रतीत होती है, घर से प्रादेशिकता की जो विभुता की उल्टी है, जानने वाला से ज्ञाता की, ये तीनों धर्म एक के ही प्रतीत होते हैं। किंतु इस वाक्य में वर्णन किसका है? क्या शरीर का? नहीं, क्योंकि शरीर न तो आत्मा ही है और न ज्ञाता ही। तो क्या आत्मा का वर्णन है? वह नहीं, क्योंकि आत्मा वैशेषिकों के अनुसार प्रादेशिक नहीं, विभु है। फल यह होगा कि ऐसे वाक्यों की सिद्धि व्यवहार में आने पर भी नहीं हो सकेगी। यदि यह उत्तर दिया जाए कि घर में यद्यपि विभु आत्मा की संभावना नहीं हो सकती, किंतु आत्मा का एक भाग तो घर में रह सकता है, इसलिए
उस रूप में यह प्रतीति हो सकती है। तो इसका भी प्रत्युत्तर होगा कि जब आत्मा के भाग इस तरह होने लगेंगे तो घर में रहने वाले व्यक्ति को भी वन में हूँ ऐसी प्रतीत हो सकेगी। इसलिए अध्यास से ही उक्त प्रतीत की सिद्धि करनी चाहिए। कुछ लोग फिर कहते हैं कि उक्त प्रतीत तो आहार्य आरोप से भी सिद्ध हो सकती है। वाद्य ज्ञान होने पर भी जो आरोप किया जाता है वह आहार्य आरोप कहलाता है। जैसे यह आदमी सिंह है, यहाँ पर आरोप के समय बोध ज्ञान है ही कि यह आदमी वास्तव में सिंह नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग में आरोप दो प्रकार का संभव है। आत्मा के धर्मों का शरीर पर आरोप और दो में शरीर के धर्मों का आत्मा पर आरोप। अब इन पक्षों का क्रमशः विचार करते हैं। अब इन पक्षों के विचार में ननु यथा राज्ञः सर्व प्रयोजन विधातरि भृत्ये ममात्मा भद्रसेनः इत्युपचारः तद्वदात्म वचनस्या अहं शब्दस्य देह उपचार इति चेतमेवं वोचः अचरितात्म भावस्य देहादे स्वसमानाकृति शिलापुत्रकादि वज्रज्ञान धृत्वा योगात् न च ज्ञातृत्वमप्युपचरितं प्रयोक्तुः स्वप्रतिपत्ति प्रकाशके प्रयोगे प्रतिपत्ति तोपचारानुपत्तेः। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आत्मा का अभ्यास वैशेषिक मत की परीक्षा के संबंध में इतना ही। पुनः इससे आगे के कक्षा में इसी के संबंध में, इसी का पार्ट 2 के संबंध में, 2 के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति